ठीक है, ये हमारी लास्ट मीटिंग चल रही है। इसमें जो है वो मैंने आपको प्रोडक्ट की कैटेगरीज के बारे में समझा दिया, प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया था उसमें मैंने आपको जो है वो सेल्स के बारे में बता दिया था। वेरिएशंस मुझे बतानी थी, जी 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 जी, वेरिएशंस बतानी थी। अच्छा, वेरिएशन जो है वो बेसिकली इसको कहते हैं, जब आप कोई भी लिस्टिंग खोलता है ना, ठीक है, तो जैसे ये आ रही हैं, ये तीन वेरिएशंस आ रही हैं, पैक ऑफ 40, पैक ऑफ 80 और पैक ऑफ 1। ठीक है, तो ये बेसिकली वेरिएशन साइज़ की भी होती हैं, क्वांटिटी की भी होती हैं, कलर्स की भी होती हैं। ठीक है, तो वेरिएशन अगर किसी भी प्रोडक्ट में है तो बराए मेहरबानी उस प्रोडक्ट पे ना जाए, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उसमें फिर आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसी बात है, ये तीन प्रोडक्ट हैं, इनमें आप तीनों पे माल डालेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट तीनों के डालेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट ही बढ़ जाएगी। दूसरी बात है, इसमें से एक आधी को बिकता होगा, बाकी सारे नहीं बिकते। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो है वो आप उस पर ना जाएं, इसीलिए हमने यहाँ पे नो वेरिएशन लिखा हुआ है। इन फ्यूचर जो है जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है फिर आप जो है वो जा सकते हैं। हालांकि हमारे पास इतना डिटेल डेटा होता है कि अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, पहले हाथों हाथ दिखा देता हूँ। हमारे पास इतना डिटेल डेटा होता है, नेक्स्ट क्लास में बेसिकली इसकी ग्राफ ही मैंने आपको समझाना है, तो आप ये देखें। हमारे पास इतना डिटेल डेटा होता है कि हमें ये पता चल रहा होता है कि ये तीन वेरिएशन है, इसमें से कौन सी कितनी बिकती है भैया जी। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये वाली 1% से भी कम बिकती है, इसको वो 4.3% लोग जो है वो मंगवाते हैं। ठीक है, और ये वाली 95.65% बिकती है। ठीक है, जो कि पैक ऑफ 40 होती है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग जो है वो पैक ऑफ 1 में प्रोडक्ट डाल देते, पता है उसकी तो सेल ही नहीं आ रही। ठीक है, फिर आप लोगों का नुकसान हो जाता। आप में से बहुत सारे लोग पैक ऑफ 80 पे पैसे लगा देते या फिर तीनों पे लगाते, तो फिर पैक ऑफ 80 तो आपकी बिकती रहती। ठीक है, और आप जो है वो पैक ऑफ 1 और पैक ऑफ 80 जो है वो आपके पैसे उसमें फंसे रहते। इसमें अगर आपने तीनों में 100 यूनिट डाले थे तो ये 100 और 100 यूनिट जो है वो आपके पड़े रहते, ये वाला धड़ा धड़ा माल बिक रहा होता। तो हमारे पास इतना डेटा होता है डिटेल में कि हम आपको बता सकेंगे भाई, या आपको ट्रैक आउट कर सकें कि सिर्फ ये बिक रहा है तो मैं सिर्फ इसी का ही इन्वेंट्री डालूं और इन दोनों को मैं छोड़ दूं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह भी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं डिटेल में आपको ये चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप ये ध्यान में रखें कि भाई आपको जो है ना वो नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, इसका रीज़न भी है, इसको ना बेसिकली इतना टाइम नहीं हुआ है। अगर आप देखें ये वाली की सेल इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसको 3133 दिन हो चुके हैं, अभी इसको सिर्फ 500 दिन हुए हैं, इसको सिर्फ 250 दिन हुए हैं। ठीक है, तो उसको क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए लोग वो जानते ज़्यादा हैं प्रोडक्ट को, इसलिए जो है वो उस क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, इसलिए उसको ऑर्डर भी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, या फिर कॉस्ट सेविंग हो रही होती है, कोई ना कोई चक्करबाजी होती है, वो डिटेल में जाके आप निकाल सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट अभी स्टार्टिंग में आप ये ध्यान में रखेंगे भाई, मुझे ऐसी किसी प्रोडक्ट पे नहीं जाना, ठीक है, जिसमें मेरे पास वेरिएशन हो। ठीक है, क्यों, मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। हाँ, जब आप काम कर रहे हो फिर तो आप किसी पे भी जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा भाई, दूसरी बात ये कि भाई वेट जो है वो 2 LPs के अंदर होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, ठीक है, एज है वो 365 डेज़ के से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, लिस्टिंग कैसे पता चले, आपने कीपा डाउनलोड किया है ना, ठीक है, जो कीपा की एक्सटेंशन लगाई है, थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे बेसिकली कीपा की एक्सटेंशन ये शो होती है, इसको कहते हैं कीपा ग्राफ। ठीक है, अब ये ग्राफ तो खैर आप नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि इस ग्राफ में किस क्या होता है क्या नहीं होता, ये भी एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, ये आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ये जो लिखा हुआ है ना, ऑल के बराबर में डेज लिखे हुए आ रहे हैं, 3046 दिन। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली आपको बता दी कि एक प्रोडक्ट को कितना टाइम हो गया लिस्ट हुए हुए। तो अगर किसी प्रोडक्ट को 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया तो आप उस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, अगर किसी प्रोडक्ट को 1 साल से कम टाइम हुआ है तो उस प्रोडक्ट पे ना जाए। अब इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे यही साइंस है कि भाई किसी प्रोडक्ट को लेट सपोज 3 महीने हुए हैं, ठीक है, हो सकता है उस 3 महीने में उसने जो है वो उसको नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो अगर लिस्टिंग बंद करके भागेगा तो आपका तो माल सारा ज़ाया ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो अगर किसी प्रोडक्ट को 2 महीने हुए हैं या 4 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, बिजनेस की साइकी ये कहती है कि कोई प्रोडक्ट अगर 1 साल से ज़्यादा रन हो चुकी है ना, उसका मतलब ये है कि उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन है, कुछ ना कुछ उस पर वो हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है वो प्रॉपर बिजनेस सेटल पोजीशन में आ चुका है, अब वो बिकता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आप कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स पे जाएं कि जिनकी लिस्टिंग 1 साल से ज़्यादा की हो, लिस्टिंग एज। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट खोल रहे हैं, जैसे कि ये वाला है। अब आप जब बैठ के जब आप पूरा हफ्ता असाइनमेंट करेंगे ना और जब आप रिसर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा, हो सकता है कोई 10 दिन पहले लॉन्च हुई होगी, कोई 4 महीने पहले लॉन्च हुई होगी, कोई 6 महीने पहले लॉन्च हुई होगी, ऐसी प्रोडक्ट पे बहरहाल नहीं जाए। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा की प्रोडक्ट होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे आके की एक्सटेंशन चेक करी। अच्छा जी, देखें यहाँ पे देखें 803 दिन हुए हैं, 803 दिन का मतलब तकरीबन कोई 2 साल बनता है या 3 साल बनता है। ठीक है, तो इस लिस्टिंग पे भी आप जा सकते हैं। अब एक और जो चीज़ है वो है वेरिएशन। भाई यहाँ पर आओ, ठीक है, इस पर क्लिक करो, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स पे यहाँ पे आओगे, ये लिखा हुआ ये प्रोडक्ट है, इसकी कितनी वेट है भाई, 13 पाउंड। 13 पाउंड का वेट है ना, इस प्रोडक्ट पे नहीं जा सकते।
क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेट जो है ना वो आपका 2 LBs के अंदर अंदर का होना चाहिए। तो 1 LB हो, 1.5 LB हो, आधा LB हो। LB का मतलब पाउंड होता है, ठीक है। आसान से अल्फाजों में समझाओ ना, 1 kg में 2.2064 पाउंड होते हैं, यानी आसान से समझ लो 1 kg में 2 पाउंड होते हैं और 1 पाउंड में 16 ounces होता है, ठीक है। तो यहाँ पे US वगैरह में ना जो चीज़ें होती हैं वो किलो और ग्राम में नहीं होती, जैसे हमारे पाकिस्तान में किलो और ग्राम के अंदर होती हैं, तो यहाँ पे किलो और ग्राम में नहीं होती, यहाँ पे पाउंड और आउंसेस के अंदर होती हैं, ठीक है। तो गूगल यूज़ करना, किलोग्राम टू पाउंड करना, पाउंड टू आउंसेस करना, आपको वेट समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि 13 पाउंड की है, इस प्रोडक्ट पे मैं नहीं जा सकता। इसी तरीके से मैं ये वाला प्रोडक्ट जाके देखता हूँ, इस पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं मेजरमेंट्स में चले जाता हूँ, ये आइटम डिटेल्स में जाऊँगा। अब ये देखो ये 90 ग्राम्स का है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 90 ग्राम्स। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गूगल पे जाऊँगा, ये करके दिखा रहा हूँ आपको ना, 90 ग्राम्स टू, अरे यार 90 ग्राम गोल्ड आ गया। एक तो आजकल सोना सर्च कर रहे हैं, उस चक्कर में सोना ही आ जा रहा है। 90 ग्राम टू पाउंड, ठीक है। तो ये बनता है आपका 0.1 पाउंड, ठीक है। 0.1 मतलब 1 पाउंड से भी कम है। तो इस प्रोडक्ट पे बेसिकली मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहरहाल भाई आपकी जो आज की जो क्लास थी, इसके अंदर मैंने आपको जो है वो कंप्लीट वे के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको मैंने पूरी प्रोडक्ट हंटिंग का कैटेगरीज भी समझा दी। कैटेगरीज के अलावा मैंने आपको क्राइटेरिया भी समझा दिया, ठीक है। अब बेसिकली आपका असाइनमेंट ये है कि आपने गूगल पे एक शीट बनानी है, ठीक है। और उस गूगल की जो आपने शीट बनानी है, ठीक है, उस शीट के अंदर ये सारी आपने हेडिंग्स डालनी है, SN, डेट, अमेज़ॉन चॉइस, BSR, और ये सारी की सारी आपने जो है ना वो चीज़ें डालनी है। अच्छा, ये मैं आपको एक, क्योंकि मेरे को बनी हुई है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। आपने ऐसे करके बेसिकली डालनी है, ठीक है। ऐसे करके आपने जो है ना गूगल की एक शीट बनानी है, ठीक है। और जहाँ तक हमने आपको बताया हुआ है उस प्रोडक्ट्स को आपने निकालना है, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। अब ये असाइनमेंट बेसिकली किस तरीके से होगा, सबसे पहली चीज़ ये कि आपको एक क्राइटेरिया और ये सब चीज़ें मैं आपको अलग से भेज दूंगा, ठीक है। आपने ये सारी की सारी हेडिंग्स डालने के बाद, अच्छा, ये जितनी चीज़ें अभी फ़िलहाल मैंने आपको बताई मैं ना, उतनी चीज़ें आप इसमें खाली एंटर करेंगे। जैसे कि डेट आपने सबसे पहले यहाँ पर डाल दी कि भाई आप जैसे अभी रात से ही प्रैक्टिस करने बैठते हैं, कल से बैठते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डाल दी 16 डैश, कौन सा महीना चल रहा है, छठा चल रहा है, ठीक है, और 26, ठीक है। ये हो गई जनाब आपकी डेट, ठीक है, ये आपकी डेट हो गई। अब आपने क्या डालना है जी, SN डालना है, ठीक है। तो आपने ये जो प्रोडक्ट था इसका यहाँ से आपने यहाँ SN कॉपी किया, यहाँ पे आ गए, इधर आ गया आपने, इधर SN लिख दिया। अमेज़ॉन चॉइस के बारे में फ़िलहाल पढ़ाया नहीं है, सिर्फ इसको छोड़ दें, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पढ़ाया उस चीज़ के बारे में आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या है जी, BSR जी, ये लिखा हुआ 15136, सॉरी 16136। तो यहाँ पे आ जाए जी, यहाँ पे आगे लिख दें 16136, ठीक है। कैटेगरी क्या है जी, पेट सप्लाइज है, कैटेगरी भी यहीं पे लिखी हुई मिल जाती है, ये लिखी हुई, ठीक है। इसको जी कॉपी करें, ठीक है। सिर्फ Ctrl+C और Ctrl+V करना है, समझ आ रही है, बस ये देखें। उसके बाद जी प्राइसिंग कितनी है, प्राइसिंग यहाँ से आपको ये मिल जाएगी, ठीक है, 3499। यहाँ पे जाके जी प्राइसिंग लिख दें, ठीक है, 3499 लिख दें, यहाँ पे 35 कर दें। रेटिंग रिव्यू इसी तरीके से यहाँ पे मिल जाएंगे। बहरहाल ये रहे रेटिंग, ये रही रिव्यूज़, वो जाके यहाँ पे लिख दें। वेरिएशन है तो ठीक है, नहीं है तो नो लिख दें। अव्वल तो आपने प्रोडक्ट ऐसी निकालनी है इसमें वेरिएशन ना हो। FBM सेलर कितना है वो लिख दें जो उसमें लिखे हुए आ रहा है। नंबर ऑफ डेज लिख दें, डेली सेल लिख दें। अच्छा, उसी डेली सेल को 30 पर डिवाइड करेंगे तो, सॉरी मंथली सेल लिख दें, मंथली सेल को 30 पर डिवाइड करेंगे तो डेली सेल आ जाएगी। वेट लिख दें, डायमेंशंस बराबर में लिखी हुई आ रही थी वो लिख दें, ठीक है। बाकी ये सब आगे का छोड़ दें, BFAS ब्रांड और ये वो जाहिर सी बात है, ये आगे की क्लासेस में आपके आएंगी, तो ये सब चीज़ें आपने लिखनी है। इसके आपने, आपका असाइनमेंट बेसिकली ये है कि आपने नेक्स्ट वीक तक मैक्सिमम, सही है, नेक्स्ट वीक तक डेली अगर आप 2-2 घंटे भी देंगे ना तो तकरीबन आप 100+ प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे। कम से कम आपकी 100 प्रोडक्ट्स निकली हुई हो, ठीक है। देखें, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, असाइनमेंट्स नहीं करेंगे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये क्लासेस लेने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आप जो है वो प्रैक्टिस लाजमी करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी,
ठीक है, आज की क्लास में मैंने जितनी चीज़ें आपको समझा सकता था मैंने आपको समझा दी, आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जिस जिसके सवालात हैं, ठीक है, वो सवालात जो है वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, आज की बहरहाल क्लास जो है वो आपकी एंड हो चुकी है। ठीक है, ये देखें डायमेंशन ये लिखी हुई आ रही। ठीक है, ये लिखी हुई आ रही है, डायमेंशन उठा के लिखना है। अमेज़ॉन का काम कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, पैड सप्लाईज में जाएं, डिफरेंट कैटेगरीज में जाएं, जो आपको 12 कैटेगरीज दी हैं, 12 कैटेगरीज के अलावा भी डिफरेंट कैटेगरीज में जाएं, देखें, ताकि आपको समझ में आए कि अगर उनको मना किया है तो भाई क्यों मना किया है, क्या उसमें आपका नुकसान है, क्या आपके उसमें फ़ायदा है। ये सब चीज़ें आप बैठ के देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। असाइनमेंट लाजमी करिएगा, असाइनमेंट करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि हर क्लास अगली क्लास से, पिछली क्लास से सॉरी, जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है जी। अच्छा जी, क्लास जो है वो हमारी एंड हो चुकी है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको मैं जितना अच्छी तरीके से गाइड कर सकूं उतने अच्छी तरीके गाइड करूं। अब हो सो आप बताएं कि आपको सेशन जो है वो कैसा लगा। हाँ, तो मैं जो है वो एक एक करके जो है ना वो माइक्स जो है वो बेसिकली मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो है ये तौकीर साहब हैं। तौकीर साहब ज़रा अपना माइक ओपन कीजिएगा प्लीज़। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, सेशन कैसा लगा आपको? ये अच्छा लगा, मेरा पहला सेशन थोड़ा सा मिस हो गया था, मैंने ही आपको मैसेज किया था, पता नहीं चला। मैं ठीक है, असल में मसला 11 नहीं है, बजे उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। रिकॉर्डिंग के लिए बस 2 दिन वेट कर लिया, क्योंकि वो एडिट होनी होती है, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे सेशन होते हैं, तो लाजमी हम कोशिश करते हैं इसको एडिट करके भेजें, ताकि जो है ना वो आपका टाइम ज़ाया ना हो। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, दूसरा सर मैं ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी पहले एक दफ़ा मैंने अमेजोन का थोड़ा सा सीखने की कोशिश की थी, उस टाइम हीलियम का एक वो यूज़ होता था, जंगल स्काउट और हीलियम हीलियम। 10 बिल्कुल। तो अब हम उसको मतलब नॉर्मली। अच्छा जी, क्लास जो है वो हमारी एंड हो चुकी है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको मैं जितना अच्छी तरीके से गाइड कर सकूं उतने अच्छी तरीके गाइड करूं। अब हो सो आप बताएं कि आपको सेशन जो है वो कैसा लगा। फकीर साहब ज़रा अपना माइक ओपन कीजिएगा प्लीज़। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, सेशन कैसा लगा आपको? ये अच्छा लगा, मेरा पहला सेशन थोड़ा सा मिस हो गया था, मैंने ही आपको मैसेज किया था, पता नहीं चला। मैं ठीक है, असल में मसला नहीं 11 है, बजे। उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। रिकॉर्डिंग के लिए बस 2 दिन वेट कर लिया, क्योंकि वो एडिट होनी होती है, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे सेशन होते हैं, तो लाजमी हम कोशिश करते हैं इसको एडिट करके भेजें, ताकि जो है ना वो आपका टाइम ज़ाया ना हो। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, दूसरा सर मैं ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी पहले एक दफ़ा मैंने अमेज़न का थोड़ा सा सीखने की कोशिश की थी, उस टाइम हीलियम का एक वो यूज़ होता था, जंगल स्काउट और हीलियम हीलियम। 10 बिल्कुल। तो अब हम उसको मतलब नॉर्मली अब यूज़ इस वक्त नहीं करते, या वो उससे बेहतर हो गए हैं ये कीपर वगैरह? नहीं, बेसिकली यूज़ करने को कर सकते हैं, लेकिन मसला सारा ये है कि हीलियम की आपको ज़रूरत नहीं है। देखें, हर किसी का पढ़ाने का अंदाज़ अपना अपना होता है। ये जो मेरा जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है ना, ये खुद का बनाया हुआ, खुद की पूरी की पूरी एक प्रॉपर तरीके से ना इस पर रिसर्च करने के बाद बनाया गया, तो इसलिए आप इस पर परेशान ना हो। ठीक है, और हीलियम के वैसे भी जो है ना वो प्राइवेट लेवल के लिए यूज़ होता है, होलसेल के लिए यूज़ नहीं होता। सही 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 और सर। देखें, ये जो सारे टूल्स होते हैं ना, ये बेसिकली पेड टूल्स होते हैं। ठीक है, तो आप पेड टूल्स लेके आपने करना क्या है, आप पेड टूल्स ले भी लेंगे तो उनकी सब्सक्रिप्शन इतनी महंगी महंगी है। ठीक है, तो आपके पैसे फजूल में लगते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सब्सक्रिप्शन के सही चक्कर सही। में ना जाए, आप मैनुअल हैंडलिंग करें। देखिए, सर टूल्स ये जो आपका काम कीपर है। आसान करते हैं, लेकिन आपका काम नहीं करके देते। ये गलत फहमी होती है लोगों को, टूल्स काम करके देते हैं, काम नहीं करते, काम सिर्फ आसान करते हैं। सही सही। अच्छा सर, ये जो कीपा जो है, इसकी एक्सटेंशन आपने बताई ना, कीपा और हाँ, दूसरा फ्री है, ग्रेबली, मेरे फ्री फ्री है, ख्याल ये फ्री में होंगी। बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। चलें, ये तो अच्छा है। मैं जो चीज़ें यूज़ करता हूँ ना सारी या तो फ्री होंगी, या फिर जो है वो हम मैनुअल उसका कोई जुगाड़ निकाली भी होती है। ठीक है, हम कोई भी जो है वो पे टूल यूज़ नहीं करते। चलें सर, ये तो बेहतर है। और सर जाहिर सी ये बात है, इस बीस जैसे बीस हम। डॉलर 20-25 डॉलर, 40-40 डॉलर जो है वो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं। आप प्रैक्टिस के स्टेज में कैसे करेंगे? हाँ, जब आप कोई एजेंसी रन कर रहे हो, कुछ रन कर रहे हो, तो फिर काम को आसान करने के लिए या जल्दी करने के लिए आप जो टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। बट जब भी आप प्रैक्टिस स्टेज के अंदर, तो आपको टोटल सारे मैनुअल काम करना चाहिए, ताकि आपको मैनुअल हंटिंग को है। सही सही सही। सही। अच्छा सर, जैसे हम इधर हंटिंग कर रहे हैं, मतलब ये एक तरह से मतलब उसकी एक लिस्ट डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया में फिर हम इसी ब्रांड ओनर को कांटेक्ट करते हैं, मतलब वो जो सारी चीज़ें होलसेल सोर्सिंग मॉडल। का आप सवाल कर रहे हैं, ठीक है, और ये आगे आपकी इन डिटेल आएंगी। ठीक ठीक है सर, ठीक है, वो फिर यहाँ के बाद में आ जाएगा ये चीज़। ठीक हो गया सर, थैंक यू। हसन मोइन साहब, आप बोलें, एक एक करके हाँ जवाब। जी, मेरे मेरे 2-3 सवाल थे। एक तो ये कि शुक्रिया, बहुत अच्छी क्लास थी। आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा। बहुत स्ट्रेट शुक्रिया। फॉरवर्ड है, स्ट्रेट है, सिंपल है, स्ट्रेट है, तो दैट इज़ नाइस।
मेरे सवाल ये था, एक तो ये कि आप कराची में लोकेटेड है? जी DHA फेज 2 मास्टर जूस के बैक वाली गली में। अच्छा, वेरी नाइस। मेरा ऑफिस फेज 4 डीएचए में है, तो मेरे लिए तो बड़ा कन्वीनियंट होगा अगर आप फिजिकल क्लास मुझे ऑफर कर सकें। एक तो पॉइंट ये। बिल्कुल फिजिकल क्लास जो है वो हम ऑफर कर सकते हैं, लेकिन मसला सारा ये है कि अभी राइट नाउ आपको पता है Q4 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, और Q4 की वजह से जो है ना वो ऑफिस के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो इस वक्त मैं माजरत के साथ मैं आपको फिजिकल टाइम नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, आप ऑनलाइन कर लें, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना वो, हाँ, इंटरनेट पे जो है ना वो इंशाल्लाह जैसे टाइम होगा मैं 1-on-1 मेंटोरशिप इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए कुछ अरेंज कर दूंगा। ठीक बाकी है। अच्छा, फिजिकली सेकंडली अगर जो है वो आपको आना होगा तो मसला नहीं है, ठीक है, उसके लिए जो है वो वैसे टाइम निकाल के मैं आपको, हाँ, मैं बुला सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। कराची, तो इंशाल्लाह वी कैन मीट सम टाइम। बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, मैंने आपको पहले भी चैट में भी कहा, जी जी। मेरा जो प्राइमरी टारगेट या कंसर्न है, मैं आई एम ऑलरेडी डूइंग ईबे। मैंने ईबे का कोर्स माशाल्लाह। किया है, अकाउंट वगैरह बनाया है, तो मैं उसको ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ, अभी मेरी अर्निंग नहीं हुई। लेकिन मेरा जो प्राइम टारगेट है वो था किंडल, अमेजॉन किंडल। सही कि है। मैंने सुना है कि उसके ऊपर पेज मेकिंग और वो काम होता है। मेरा बैकग्राउंड चूंकि डिजाइनिंग का है, तो मैं उस तरफ ज़्यादा, तो अगर उसके ऊपर थोड़ी सी मुझे गाइडेंस मिल सके तो आई विल बी ग्रेटफुल, क्योंकि मुझे लगता है मैं उसमें ज़्यादा सेल्स मेरा फोटे नहीं है, ठीक है, तो मुझे लगता है वल्लाहु आलम जो है, ठीक है। तो ये मेरा एक तो ये कंसर्न है कि किंडल के लिए कैसे क्या किया जाए, किंडल पे कैसे जाया जाए। आपने जो अमेजोन किंडल की जो लिस्टिंग वगैरह देखी होगी ना वो सारी आपने कोई 3-4 साल पहले देखी होगी, ठीक है, क्योंकि अमेजोन किंडल की जो है ना वो ऑलरेडी अब तो पहली बात कैटेगरी भी हट चुकी है, आप देख लें यहाँ पे कोई कैटेगरी अमेजोन किंडल के हवाले से नहीं आ रही, अगर नीचे कोई आ रही हो तो हाँ ये आ रही ना, ठीक है, किंडल स्टोर, ठीक है। अब ये देखें मैं आपको किंडल स्टोर में दिखाता हूँ क्या सीन है, इस पे ना अब काम करने के लिए कोई चीज़ बची ही नहीं है। 2021-22 में ठीक था, जैसे कि हर चीज़ का एक टाइम होता है ना, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग का 2016 से लेके 2020 तक लोगों ने पैसा कमाया है, बहुत पैसा कमाया है, हमने खुद 4-4 5-5 हज़ार डॉलर जो है उसमें कमाया है, ठीक है, बहुत पैसा था। लेकिन अगर अब आप बात करें तो अब नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अब किंडल के अंदर जो है वो बेसिकली ज़्यादातर ये बुक्स की कैटेगरी है, ठीक है। अब बुक्स की ना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज़ तो ये कि अमेज़ॉन पे बुक्स की बहुत बड़ी सेल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी सेलर आप उसको कैसे सेल करेंगे? आप ये भी तो देखें ना, देखें ईबे पर ना, ईबे बोल रहा हूँ, इंटरनेट पे यूट्यूब, क्योंकि आपको पता है सबके लिए एक फ्री प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो सब लोग जो है ना उस पर कोई ना नई से नई ना एक चोचा छोड़ते रहते हैं। अब जाहिर सी बात है आप जाके जब रियलिटी में देखेंगे ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी इजाज़त तो एक छोटा सा आपको वाकया सुना दूं। हाँ प्लीज। हाँ ठीक है, एक मिसाल देकर आपको समझाता हूँ आपको, ताकि है ना वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए, इंटरनेट के हवाले से ही है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी देर से आप लोग काफ़ी सीरियस भी एक टॉपिक सुनते हुए आ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपको कॉमेडी भी कर लें। हम जो है ना वो उसमें एक बहुत नामवर इदारा है, तो मैं अभी की नहीं, कोई तकरीबन आपको 2023 की बात बता रहा हूँ, 2023 के अंदर या 22 के अंदर ना, तो अपनी स्किल्स को अच्छा करने के लिए मैं डिफरेंट टाइप के जो है ना वो कोर्सेज और सेमिनार्स अटेंड करता रहता हूँ, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मैं कोर्सेज करता रहता हूँ। तो एक बहुत नेमली इंस्टीट्यूट, मेरे ख्याल से आप लोग सब तकरीबन जानते होंगे, ठीक है, तो मैं जो है वो उधर गया, ठीक है, और उधर जाके हमने बड़ा सुना था कि भाई अमेजॉन प्राइवेट लेबल और होलसेल के चैंपियन है और ये है वो है। अच्छा, मैंने क्योंकि मैं उस वक्त काम तो कर रहा था, ठीक है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अच्छे उस पर नहीं कर रहा था, ये मेरे ख्याल से शायद 2022 की बात है, हाँ 2022 की बात है। तो 2022 की बात है, और नाम भी चले मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो उनके बेसिकली मैं इंस्टीट्यूट में गया और जाने के बाद जो है ना मतलब कि काफ़ी जो है वो ना मतलब कि मैं बहरहाल वहाँ पे जाके बैठा, थोड़े देर के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि भाई जो है ना इनको तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है, इनसे ज़्यादा चीज़ तो बहरहाल मुझे आती हैं, ठीक है। तो जब मैंने उनसे 2-4 सवालात किए, 2-4 वो की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ, मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा ये तो इनको तो आता नहीं है इतनी चीज़ें, इससे ज़्यादा शायद मुझे आती हैं। लेकिन बहरहाल मैं तो एड्स वगैरह ही देख के गया था जिस तरह की होती हैं, और उस वक्त एड्स भी सारे ऐसे ही चलते थे कि आप एक रात में करोड़पति बने और जी बस अमेजोन पे आएंगे तो जी अरबपति बन जाएंगे। आपको पता है जो एड कैंपेन होती थी वो भी ऐसी होती थी कि 4-4 गाड़ियाँ बाहर खड़ी भी होती थी,
और ये पैसा वैसा शो करवा के इस तरह करवाया, तो ऐसी बात है लोग अट्रैक्ट होते थे, हम भी अट्रैक्ट होते थे, चले आते थे। लेकिन मेरी आदत है मैं पहले थोड़ा सा ज़रा डिबेट करता हूँ, उसके बाद जाके चीज़ों में मैं इंटरेस्ट लेता हूँ। मुझे मसला पैसों का नहीं होता, मुझे मसला मेरे टाइम का होता है ना, ठीक है। तो मैं चला गया, अब जाके बहरहाल मैंने उनका थोड़ा सा मैंने इंटरव्यू किया, मैंने कहा सर ये करवाएंगे, सर ऐसे करवाएंगे, सर ऐसे करवाएंगे। तो मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा यार इनको तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार आप लोग क्यों मतलब बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं, मकसद ये है जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ आप करवा रहे हैं, उसमें तो आप खुद भी नहीं कमा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि ये तो चीज़ वायबल नहीं है। उन्होंने ना मुझे एक वाक़या सुनाया, उन्होंने कहा देखें हमारे पास ना एक बंदा आया, उसने आके बोला कि सर मुझे ना हाथी पकड़ना सीखना है, ठीक है। तो हमने बहरहाल उसको ना बोला कि भाई 3 महीने की ट्रेनिंग होगी और ये कोई 1 लाख रुपए फीस होगी और आप पे कर दें और हम आपको हाथी पकड़ना सिखा देंगे। उसने बहरहाल फीस पे कर दी, वो डेली क्लासेस लेने आता था, उसको सिखाते थे कि भाई हाथी को ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। और तकरीबन 3 महीने के बाद उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और वो बेसिकली एक बेहतरीन शिकारी बन गया हाथी का। तो उसके बाद उसको आशीर्वाद वगैरह दे के सब चीज़ें करके उसको भेज दिया जंगल में। अब जंगल में जाके वो तकरीबन कोई 1 साल तक जो है ना वो घूमता रहा, फिरता रहा, देखता रहा, उसको हाथी ना मिले, ठीक है। तो वो बहरहाल वो शिकार के लिए परेशान हो गए, इधर उधर 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 घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, बहरहाल उसको हाथी ना मिला। वो वापसी आ गया, आने के बाद बोला कि सर मैं तो 1 साल से सर ख्वार हो रहा हूँ, मुझे सर हाथी नहीं मिल रहा। तो उसने कहा कि जी आपने जो है वो फीस किस चीज़ की दी थी। उसने कहा कि भाई हाथी पकड़ने सीखने की। तो उसने बोला कि हमारा काम था आपको हाथी पकड़ना सिखाना, हमने वो आपको सिखा दिया। अब जंगल में हाथी नहीं है, हमारा मसला नहीं है। अब बात समझे, जंगल में हाथी नहीं है, हमारा मसला नहीं है, हमने आपको सिखा दिया। तो उसने बोला सर इस स्किल का फिर मैं क्या करूं, जब हाथी ही नहीं था तो आपने मुझे सिखाया क्यों। उसने बोला भाई जैसे हमने आपको सिखाया ऐसे ही आप 10 लोग आगे सिखाओ। तो बेसिकली मार्केट में तो यही गेम चल रहा है, ठीक है। मार्केट में तो यही चल रहा है। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो वो कोई कहता है जी ट्रक डिस्पैचिंग का काम करें, बेहतरीन काम है, इतने पैसे बनाए उतने पैसे बनाए। कोई कह रहा है जी किंडल में काम करें, जी बेहतरीन है। अभी एक साहब की वीडियो मैंने देखी, वो कहते हैं कि जी आप आर्ट्स एंड एयरक्राफ्ट में काम करें, जी बेहतरीन है। हालांकि आर्ट्स एंड एयरक्राफ्ट की सबसे बेहतरीन मार्केट तो एटसी है। अमेजोन पे तो इतना काम भी नहीं है, एटसी पे ज़्यादा काम है, क्योंकि हर चीज़ एक अलग प्लेटफॉर्म डिज़ाइन हुआ है ना। ईबे की कुछ अलग चीज़ें हैं, उसकी सैम्स क्लब की अलग हैं, टारगेट की अलग हैं, फेरी की अलग हैं, टीमू की अलग हैं, इस तरह अमेजोन की अलग हैं। आपने बल्क सेलिंग करनी है, आप अमेजोन पर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग सक्सेस मिलती है। तो वीडियोस पे ना जाएं, ठीक है। वीडियोस बहुत सारे लोगों ने बनाई हुई हैं, ठीक है। पूरे इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है। जो भी चीज़ इसने बनाई हुई है ना, खुद जाके एक दफ़ा रिसर्च करें। इन्होंने किंडल का बता दिया, मैंने आपको बता दिया किंडल का यहाँ से आता है, ठीक है। आप जाएं एक दफ़ा जाके चीज़ों से पूछें, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सर मसला ये है कि अमेजोन पाकिस्तान में है नहीं ना, हमें तो फिर मुख्तलिफ तरीकों से जुगाड़ों से इसका अकाउंट बनाना पड़ता है, वो वाला मसला भी नहीं 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 ऐसा नहीं है। अमेजोन पाकिस्तान में सिर्फ अपने ऑर्डर्स के हिसाब से ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। अमेजोन पे आप पाकिस्तानी अकाउंट आईडीज़ पे अकाउंट बना के आप काम कर सकते हैं, ठीक है। काम आप यूएस की मार्केट में करें या किसी और मार्केट में करें, एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में अमेजोन सिर्फ डिलीवरीज के हवाले से ऑपरेशन नहीं है, बाकी सारी चीज़ें पाकिस्तान से बैठ के आप कर सकते हैं, में कोई इतना सा भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम पाकिस्तान से अमेजोन को चीजें भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं Possibility अभी, है, बिल्कुल ऐसा भेज item है? हाँ हाँ बिल्कुल भेज भी सकते हैं और बचाती भी हैं। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनका हम जो है वो काम करते हैं, टेक्सटाइल में है, उसके अलावा जो है वो क्रॉकरी कटलरी में है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान से शिप होते हैं अमेजोन पे। मैं आपको आप तो डिलीवरी का क्या करते हैं, डिलीवरी टाइम का क्या करते हैं आप लोग? उसका पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस है, ठीक है। पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस है। एक चीज़ होती है, इसको आप कहते हैं डिलीवरी विंडो, वो 14 डेज़ की होती है, ठीक है। हाँ। जब यहाँ से आप जब लेबल जनरेट करते हैं, वो लेबल अमेजोन की उस पर शिपमेंट प्लान पे एक्टिवेट हो जाता है, ट्रैकिंग आप अपडेट कर देते हैं। अमेजोन की जब वहाँ पे टैग पे सामान पहुँचता है, वो खुद ही उसको रिसीव करता है, आपके पास जो है वो उसका आ जाता है, फिर शिपिंग क्यू में लग जाता है। तो पूरा एक प्रोसेस मौजूद है। पाकिस्तान से ही नहीं, आप पूरी दुनिया में कहीं से भी सामान अमेजोन वेयर हाउस भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। व्हाट्सएप पे बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा लास्ट 2 मिनट्स रह गए, ठीक है। मेरे ख्याल से किसी और के तो शायद कोई सवालात वगैरह शायद नहीं है। अगर किसी के सवालात वगैरह लेने में भाई रह गया हो ना, तो बराए मेहरबानी वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, ठीक है। मैं उसके सवालात सारे सुन के मैं उसको जवाब इंशाल्लाह दे दूंगा। क्लास अच्छी लगी उसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए मैसेज ना कीजिएगा, 2 दिन के बाद जो है ना, यानी कि मंगल या बुध को इंशाल्लाह जो है ना, वो आपकी मेल्स पर आपको इन पूरे 3 सेशंस की रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है। किसी का अगर कोई और सवाल है तो वो मुझसे कर सकता है।
इसके अलावा गाजी, कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लास्ट मिनट है, मैं एक आइटम यहाँ से यूएस से एक्सपोर्ट करता हूँ थ्रू एन एजेंट। प्रोडक्शन मैं खुद करता हूँ। हमारे पास तकरीबन 1 मिलियन पीसेस होते हैं पर एनम के, लेकिन हम तकरीबन 100 के 200 के पीसेस प्रोड्यूस करते हैं और उसको फिर हम यहाँ से अपने एजेंट को देते हैं। ठीक है। वो मैं चाहता हूँ, क्या मैं आपसे शेयर करूँगा प्राइवेटली, तो वो भी अगर अमेजोन के थ्रू डायरेक्ट कस्टमर को कर सकें तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी हम वो 5, 6, 7 रुपए में इनको देते हैं क्योंकि एजेंट लोकल है। हाँ, लेकिन अगर हम आप वो वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। नहीं ये सारी चीज़ें जो आप बात कर रहे हैं ना, बेसिकली ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं और अभी से नहीं कर रहे हैं। तकरीबन इसमें हमें अगर मैं आपको प्राइवेट लेवल की बात करूँ 2 साल तो मुझे प्रॉपर हो गए बिग जाइंट्स के साथ काम करते हुए। ठीक है, हमारी प्रॉपर एक एजेंसी है, प्रॉपर लाजमी सी बात है, हमारे पास पूरी एक टीम है। ठीक है, इसीलिए मैं अपने फिजिकली ऑफिस में किसी को नहीं बुलाता।